ओम शांति। आज 28/12/1978 के महावाक्य सुनेंगे। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, क्योंकि सत्यता ही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। इस पर क्लास कराते बाबा ने कहा कि अभी ये कार्य चल रहा है, ये कैसे होगा, अब क्या होगा, लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सिर्फ सत्यता होगा, क्योंकि सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता चाहिए, दूसरी सेवा की भी सत्यता चाहिए, और सत्यता का आधार स्वच्छता होता है, निर्भयता होता है। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। इसलिए सच्चाई और सफाई अर्थात कि जो हूँ मैं, जैसा हूँ वैसा ओरिजिनल स्वरूप भगवान के सामने रखना, क्योंकि गॉड भी सत्य है। तो सत्य परमात्मा को हमेशा ही सत्य बच्चे ही अच्छे लगते हैं। इसलिए अपने बोल में, कर्म में, सब में सत्यता को ही धारण करना है। अगर बाबा ने कहा अवगुण टच किया, अगर बुद्धि का संकल्प द्वारा भी स्वीकार आपने किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में कोई प्रकार की गंदगी को देखना अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को भी सोचना भी बुराई को टच करना ही होता है। इसलिए सुनना, बोलना या करना, या तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हो। और सफाई अर्थात स्वच्छता है। संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। तो ये निर्भयता भी आपके जीवन की एक परिभाषा है। और निर्भयता भी बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही कि निर्भय भी कहाँ कहाँ बनना। तो निर्भय बनने का मतलब अनात्माओं के संपर्क संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना व अन्य संस्कार परिवर्तन करना, इसमें निर्भय बनो। पता नहीं हम चल सकेंगे या निभा सकेंगे, मानेंगे वो हमारी बात या नहीं मानेंगे, इस तरह के जो संकल्प आना, ये भी एक निर्भयता नहीं है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि सेवा के क्षेत्र में आप अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में आएंगे, तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, ये भी एक तरीके से भय है। और ये भय है कि हम किसके सामने क्या बोलेंगे, कहीं वो बिगड़ ना जाए, कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, हलचल ना हो जाए, इसमें भी निर्भय बनो। क्योंकि ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, तो अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं। तो सर्वज्ञ बाप के सर्वश्रेष्ठ बच्चे अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे संकोच में रहें, भय में रहें, ये शोभा नहीं देता। इसलिए परमात्म प्रत्यक्षता के लिए ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, ये अभी गुप्त है। तो परमात्म बॉम्ब की रिजल्ट भी बच्चों को देनी होगी, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि अब विश्व की आत्माओं के सामने जैसे साइंस के बॉम्ब द्वारा देश का देश समाप्त हो जाता है, दृश्य भी देखते हो कि कैसा बॉम्ब्स फेंका तो सब समाप्त हो गया, ऐसे इस अंतिम बॉम्ब्स द्वारा अल्पज्ञ साधना द्वारा साधन समाप्त हो, एक यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में पिता स्पष्ट दिखाई देगा, हर धर्म की आत्मा एक बोल एक निकलेगा कि परमात्मा का बम अर्थात ज्ञान की प्रत्यक्षता निर्भयता से चारों तरफ फैलेगी। अब के वर्ष परमात्मा बम फेंको, बाप को स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता को प्रत्यक्ष हमें करना ही होगा। तो ऐसे बाबा ने हम बच्चों को 3 सेनाओं को भी देखा, जिसमें बाबा ने कहा कि स्थूल सेना के सेनापति जो होते हैं नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुँची, कितनी एरिया की विजयी बनी है, तो अस्त्र बारूद अर्थात सामग्री और कहाँ तक स्टॉक में जमा है, आगे क्या लक्ष्य है, तो लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। वैसे आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा कि महावीरनियाँ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शस्त्र भी सबके साथ में ही हैं, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाना, अभी परमात्मा बम लगाना, आत्मिक सुख का, आत्मिक शांति का अनुभव कराना, वो भिन्न भिन्न शस्त्र जो थे नंबरवार थे, पर समय कार्य अनुसार लास्ट सो फास्ट जाने का है, बाप की प्रत्यक्षता का है। जो संपर्क में आकर सुने कि उन्हें द्वारा ये आवाज़ निकले कि बाबा आ गया, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है, ये अंतिम बॉम्ब होगा। इसमें चारों ओर से आवाज़ निकलेगा कि हमारा बाबा आ गया। तो ये सत्यता की प्रत्यक्षता बच्चों को करनी ही होगी।
और ये सबकी स्तुति से ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों तरफ बजेगा। ओम शांति।